हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे लेकर के आया हूँ एक नई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और टॉपिक जो मैंने लिया है वीडियो का वो बेस्ट कंपनी फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस इन इंडिया। हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी फॉर मेडिक्लेम इन इंडिया। अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जा रहे हैं या आपने मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की इच्छा बना ली है या प्लान कर लिया है, तो किन पैरामीटर्स के ऊपर आप किसी भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करें। देखिए, कई सारे फैक्टर्स होते हैं एक अच्छी मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको केवल 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको कि एनालाइज करके, कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं या इस डिसीजन पे आ सकते हैं कि विच मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इज बेस्ट फॉर यू, सूटिंग योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज CSR। CSR से हमारा तात्पर्य हुआ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेसिकली इट्स अ रेशियो जो कि बताता है हमें कि किस कंपनी ने कितने परसेंटेज ऑफ देयर क्लेम्स को सेटल किया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी पे 100 क्लेम्स जाते हैं और वो कंपनी 99 क्लेम्स को सेटल करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है कंपनी का वो 99% है। तो जितना अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का होगा, वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो पहला पॉइंट तो हो गया क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है वेटिंग पीरियड का। हर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग पैरामीटर होता है कि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में कितना वेटिंग पीरियड देते हैं। कुछ कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड देती हैं, कुछ 2 साल का वेटिंग पीरियड देती हैं, कुछ कंपनीज 1 साल का ही वेटिंग पीरियड देती हैं। तो ये आपको देखना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है सेलेक्ट करने के लिए, कि विच कंपनी इज द बेस्ट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ वेटिंग पीरियड। किसी का 4 साल का वेटिंग पीरियड है, किसी का 2 साल का वेटिंग पीरियड है, किसी कंपनी का 1 साल का वेटिंग पीरियड है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आप इस चीज़ का डिसीजन करें कि कौन सी कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करती है, आपकी मेडिकल कंडीशंस पे फिट बैठती है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उस कंपनी को चूज़ करें। फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनियां प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को 4 साल का वेटिंग पीरियड देती हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 साल के बाद ही वो इन कंडीशंस को कवर करेंगी। कुछ 3 साल का देती हैं तो 3 साल के बाद ही उस कंडीशंस को कवर करेंगी। कुछ 1 साल का देती हैं तो 1 साल के बाद ही उन कंडीशंस को वो कवर करेंगी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत इन पैरामीटर्स को आप देखें और फिर अपना डिसीजन लें कि विच कंपनी विल गो फॉर। थर्ड पॉइंट हमारा जो है दैट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए साहब, कुछ कंपनीज आपको मेडिकल कंडीशन में, अगर किसी रीज़न से आप एडमिट हुए और आपने हॉस्पिटलाइजेशन लिया, और हॉस्पिटलाइजेशन लेने के पहले के जो मेडिकल संबंधित खर्चे होते हैं उनको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के जो खर्चे होते हैं उनको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो कुछ कंपनी इसको 60 to 180 डेज़ का देती हैं, 60 डेज़ to 180 डेज़ का देती हैं, मतलब 60 डेज़ ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज़ ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो कुछ कंपनीज 30 और 60 का देती हैं, कुछ कंपनी 60 और 90 का देती हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके पैरामीटर के अंतर्गत कौन सी कंपनी फिट आ रही है आपके कैटेगरी में, जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आपको बेस्ट प्री एज वेल एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज को कवर कर रही है। ये आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है। अगेन, डे केयर प्रोसीजर्स बेसिकली ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनके लिए आपको केवल 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है। फ़र्ज़ करिए अगर आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराना है जिसके लिए आप सुबह एडमिट हुए,
और शाम को डिस्चार्ज हो गए, तो वो डे केयर प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, मैं मेडिकल नेटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊंगा, मैं आई वांट टू मेक इट सिंपल फॉर यू। तो डे केयर प्रोसीजर्स बहुत सारी कंपनी कवर करती है, बहुत सारी कंपनी नहीं कवर करती है। इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस पे हम आपको आगे जब वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि डे केयर प्रोसीजर्स क्या क्या होता है, किन किन बीमारियों पे होता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो डे केयर प्रोसीजर चौथा पैरामीटर है जिसको कि लेकर के आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी को आप ऑप्ट करें। पांचवा जो पॉइंट है वो है कंप्लीट बॉडी चेकअप पैक एंड हेल्थ चेकअप पैकेजेस, प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स पैकेजेस। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अपने पॉलिसी के साथ में इनबिल्ड आपको ऑप्शन देती है या आपको एक बंडल करके देती है कि आप हर साल अपने पॉलिसी के अवज में कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मेजर्स करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग होता है। कुछ कंपनी फर्स्ट ईयर के बाद देती है, कुछ कंपनी कहती है कि साहब आप 2 साल तक हमारे क्लाइंट बने रहें, उसके बाद हम देंगे। तो इसमें भी हर कंपनी की अलग अलग ऑफरिंग होती है। तो जो ऑफरिंग सबसे बेस्ट हो, जो ऑफरिंग आपके रिक्वायरमेंट को सूट करे, उसके अकॉर्डिंगली आप कंपनी को चूज करें। तो ये मैंने 5 पैरामीटर्स आपको बताए जिनके ऊपर जाकर के आप अपने कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, विच मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टू गो फॉर। और इन 5 पैरामीटर्स को अगर आप नोट करते हैं, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो मुझे पूरा आई कैन अश्योर कि यू विल बी इन द राइट पोजिशन टू मेक द गुड सिलेक्शन फॉर द बेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी फॉर योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, ये तो थी एक छोटी सी वीडियो, कैसे आप एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।